हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम्स की 100% फ्री एजुकेशन के साथ। और ये अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करा रहा है फाउंडेशन कोर्सेज की भी। अगर आपका सपना है इंजीनियरिंग या डॉक्टर क्लियर करने का, मतलब अगर आपका सपना है आईआईटी जेईई क्लियर करना या नीट एग्जाम क्लियर करना, तो ये अकेला एक ऐसा चैनल जो 100% फ्री एजुकेशन के साथ मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट चैनल पे आपको कंप्लीट 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सारा बेस्ट मटेरियल बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू ही आपको यहां पे डिलीवर किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 6 स्टूडेंट्स आपके लिए चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज 5.1, जो कि आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम था अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। उम्मीद करता हूं आपने कंप्लीट थ्योरी अटेम्प्ट की होगी। तो एक जो थ्योरी मैंने आपको ऑलरेडी दी है, उस थ्योरी के बेस पे आपको एक्सरसाइज 5.1 को अटेम्प्ट करना है। वो थ्योरी मैंने कंप्लीट लाइन सेगमेंट और उसके मेजरमेंट, मतलब कुल मिला के एक लेंथ कैसे मेजर की जाती है, क्या क्या वो 3 तरीके हैं, उनसे रिलेटेड इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हैं। क्लियर? मेरे हिसाब से आईएमपी क्वेश्चंस यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो पूरे क्वेश्चंस जो 7 क्वेश्चंस हैं उनको ध्यान से सुनिए, सारे सॉल्यूशन को वॉच करिए, लास्ट तक वीडियो को वॉच करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है आपको इस वैरायटी के क्वेश्चंस इस चैप्टर से देखने को मिल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, मतलब चैप्टर नंबर 5 चैप्टर का एक्सरसाइज 5.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट्स बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। मेयर ऑब्जर्वेशन का मतलब यहाँ पे आपसे फर्स्ट बात की जा रही है। टोटल 3 तरीके मैंने आपको थ्योरी में सिखाए हैं। फर्स्ट तरीका मैंने आपको सिखाया था कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और वहां पे मैंने आपको ये चीज बताई थी कि किसी चीज को हम देख के ये बता सकते हैं क्या लाइन छोटी है और क्या बड़ी है। तो यहाँ पे उस चीज का एक नेगेटिव पार्ट भी हमने डिस्कस किया था कि इस तरह के जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, लाइन बड़ी है कि छोटी है, ये कब हमें ऐसा लगता है, मतलब क्यों हम दूसरे मेथड्स का यूज करते हैं, ये मेथड क्यों यहाँ पर हैक्टिक हो सकता है, क्यों गलत साबित हो सकता है, इसी पे हमसे सवाल पूछा है, रीजन पूछा है। रीजन हम ऑलरेडी थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? तो व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट्स बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। सिर्फ देखने के कारण क्या डिसएडवांटेज इसमें हो सकते हैं। हमारा जवाब कंपैरिजन करने में, लाइन कंपैरिजन करने में जो आप जवाब दे सकते हैं वो गलत हो सकता है, ठीक है। तो वो गलत हो सकता है, यही डिसएडवांटेज हमें बताना है। तो कुल मिला के हमसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द डिसएडवांटेज, क्या डिसएडवांटेज हो सकता है। तो क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, यहाँ पे आप सिंपल एक स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। तो एक पैराग्राफ लिख दीजिए या एक स्टेटमेंट लिख दीजिए, आप अपने शब्दों में उसको क्लियर यहाँ पे लिख सकते हैं कि कंपैरिजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन हैव डिसएडवांटेज वाई, ठीक है। तो वो हमें बताना है। तो इन कंपेयरिंग line segments by mere observation has disadvantage as it is not accurate comparison क्योंकि ये एकदम एक्यूरेट कंपैरिजन नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे क्योंकि ये एक एक्यूरेट कंपैरिजन नहीं हो सकता, एज इट इज नॉट एन एक्यूरेट कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट्स। अब एक्यूरेट कैसे नहीं, तो यहाँ पे आप एक छोटी सी ड्राइंग बना दीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं कहता हूँ एक लाइन है आपकी ए बी
और दूसरी लाइन है हमारी, अगेन मैं ऐसा कहूंगा कि ये हमारी लाइन है और ये लाइन है हमारी CD। तो सिर्फ देख के बता पाना, विजुअलाइज करके बता पाना, डिसएडवांटेज यही है कि हम विजुअल ले रहे हैं, मतलब हम सिर्फ देख के ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम बड़ा छोटा बताना, मतलब ये क्योंकि एक्यूरेट नहीं हो सकता, एक्यूरेट कंपैरिजन नहीं हो सकता, इसलिए हम कहेंगे यही इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है, इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट्स बाय मेयर ऑब्जर्वेशन हैज डिसएडवांटेज एज इट इज नॉट एन एक्यूरेट कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट्स as to let which line segment out of AB and CD is greater or smaller just by visualization cannot be accurate, तो ऐसे आपको अपने शब्दों में कुछ एक यहाँ पे एग्जाम्पल देते हुए एक स्टेटमेंट लिखना है। मैंने एक स्टेटमेंट लिखने की यहाँ कोशिश की है, आपको एक एग्जाम्पल देने की कोशिश की है। अगर इस प्रकार का सवाल बनता है तो मेरे हिसाब से 2 मार्क्स में आपसे थ्योरी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वैसे इस तरह के सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर? तो इन अ कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बस ये आपको नॉलेज होनी चाहिए कि देख के किसी चीज का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, वहां पे कोई ना कोई टूल जरूर होना चाहिए, और वही टूल आपको ज्योमेट्री बॉक्स मैंने थ्योरी लेक्चर में सिखाया है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आप लोगों ने थ्योरी लेक्चर अगर अटेम्प्ट किया होगा, आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा कि विजुअलाइजेशन से किसी चीज का एक्यूरेट कंपैरिजन कर पाना ये कहीं ना कहीं इशू रहता है, अगर लाइन बहुत हद तक एक जैसी दिखती हैं तब। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा छोटी और बहुत ज़्यादा बड़ी दी है तो हम विजुलाइज करके कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन इस तरह की जो लाइंस होती हैं, इनको विजुलाइजेशन से एक्यूरेट कंपैरिजन बता पाना, ये थोड़ा सा दिक्कत रहता है, यही इसका डिसएडवांटेज है। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1 को। मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगेन क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये एक थ्योरी क्वेश्चन है। Why is it better to use a divider than a ruler while measuring the length of a line segment? मेरे हिसाब से 1 मार्क्स में ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइडर और रूलर का कंपैरिजन आपस में करने को बोला है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप लोगों को हो सकता है 1 मार्क्स में आपके स्कूल एग्जाम या स्कूल टेस्ट में देखने को मिले। मैं इसलिए कह रहा हूँ पूरी वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। द रीजन इज बीइंग वो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इन 7 क्वेश्चंस में से बताने वाला हूँ। क्लियर? चलिए, why is it better to use a divider than a ruler while measuring the length of a line segment? अब देखो, कोई लाइन सेगमेंट को अगर मुझे मेजर करना है तो डिवाइडर क्यों एक अच्छा टूल है एज कंपेयर टू रूलर, ऐसा आपसे सवाल किया है, तो हमें यहां पे वही आंसर लिखना है। क्या लिखना है? एज टू मेजर लाइन सेगमेंट by using ruler may have disadvantage due to angular view or thickness of ruler or thickness of edges of a ruler। यही चीज आपको थ्योरी लेक्चर में बताया गया था कि अगर कोई रूलर है, रूलर मतलब यहाँ पे जिसको आप स्केल बोलते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स में ये जो 15 सेंटीमीटर का एक टूल, एक रूलर आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आप लोगों के पास है, आप लोग बचपन से यूज कर रहे हैं। इस रूलर में अगर मैं
एंगुलर व्यू रखूंगा, मतलब लाइन में यहां ड्रॉ कर रहा हूं, देख यहां से रहा हूं, तो गलती होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। इससे बचने के लिए आपको ये सिखाया गया था कि रूलर को जब आप रखें और लाइन ड्रॉ करें तो आपका जो व्यू होना चाहिए वो स्केल के ऊपर होना चाहिए, ना कि ऐसे होना चाहिए। क्लियर? तो आप कभी भी कोई लाइन ड्रॉ करें उसको ऐसे ना देखते हुए, एंगल ना बनाते हुए, आप एकदम 90 डिग्री का व्यू रखें, एकदम स्केल के ऊपर से लाइन को वॉच करें, तो आपका एकदम परफेक्ट मेजरमेंट आएगा। यही डिसएडवांटेज हमें यहाँ पे मेंशन करना है। व्हाई इज इट बेटर टू यूज अ डिवाइडर देन अ रूलर व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट, एज टू मेजर द लाइन सेगमेंट बाय यूजिंग रूलर may have disadvantage due to angular view और thickness of the edges of the ruler। अगर इस रूलर के एजेस बहुत मोटे हैं तो भी आपके पेंसिल चलने में इशू आएगा और आपकी जो लाइन है वो गलत बनने की पूरी चांसेस रहते हैं। क्लियर है? तो यही आपको लिखना था। ये सारी चीजें नेग्लेक्ट हो जाती हैं डिवाइडर के अंदर। तो डिवाइडर इज द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट टूल टू मेजर द लाइन सेगमेंट। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 में 1 मार्क्स में ये दे सकते हैं। तो आपको ये 2 वर्ड याद रखने हैं। वो कौन से 2 शब्द हैं? एक तो थिकनेस ऑफ द एजेस ऑफ द रूलर, स्केल की मोटाई के कारण, ठीक है। दूसरा यहां पे बोला है डिसएडवांटेज ड्यू टू एंगुलर व्यू, एक एंगुलर व्यू के कारण। तो मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया। ये 2 शब्द आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज का? चलिए एक इंपॉर्टेंट मैं आपको बता चुका हूं, थर्ड क्वेश्चन देखना। ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी। आप कोई भी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिए, तो आपको क्या करना है? आपको पेंसिल को प्रॉपर शार्प करके अच्छा पॉइंटेड पेंसिल यूज करना है, डार्क पेंसिल। पहली बात, रूलर का यूज करना है। रूलर रखिए, ठीक है, और रूलर के ऊपर से रूलर का व्यू रखिएगा, ठीक है। आपको कोई भी रूलर रख के रूलर पे आपको कोई भी 2 डॉट मार्क कर देने हैं प्लेन के ऊपर, और फिर रूलर की हेल्प से इन दोनों डॉट्स को आपको ज्वाइन कर देना है, और इन दोनों एंड पॉइंट्स को आप नाम दे दो ए बी। इसमें यही बोला है, क्या बोला है? ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी। हमने ड्रॉ कर दी। टेक एनी पॉइंट सी लाइंग बिटवीन ए एंड बी। कोई भी पॉइंट एक सी आप मार्क कर दीजिए कहीं पर भी, ठीक है, ए और बी के बीच में कहीं पे भी मार्क कर दीजिए। जरूरी नहीं एकदम सेंटर में होना चाहिए, सेंटर नहीं बोला, मिड पॉइंट नहीं बोला है, इन बिटवीन बोला है। तो वो सी कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। डन। अब ये कह रहा है मेजर द लेंथ ऑफ ए बी। अब आप एक काम करिए, ए बी की लेंथ को मेजर करिए, फिर आप बी सी की लेंथ को मेजर करिए, और फिर आप कंप्लीट ए बी की लेंथ को मेजर करो। तो ए सी मेजर करो, बी सी मेजर करो, कंप्लीट ए बी को मेजर करो। क्या आप ऐसा कंडीशन देख पा रहे हैं? ये आपका सवाल है। तो वो कह रहा है क्या ऐसी कोई कंडीशन बन रही है कि कंप्लीट ए बी जो है वो ए सी प्लस सी बी वाली कंडीशन आपको शो कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इन्होंने आपसे सवाल किया। आपको क्या करना है? आपको एक रूलर लेना है। रूलर लेके आप 9 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। क्लियर? और आपको 2 एंड पॉइंट्स को ए और बी देना है, ठीक है। पॉइंट सी आप 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर कितने पे भी एक पॉइंट मार्क कर दीजिए। फिर उसके बाद आप ये प्रैक्टिकली करके दिखा सकते हैं कि आपको ये चीज मिल रही है यहाँ पे या नहीं। अब सर क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है? तो आपको तो सबसे पहले देखो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है। ये हमने सॉल्यूशन लिख दिया। सॉल्यूशन लिख के आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूं ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। क्लियर? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी, और ए बी के ऊपर बार भी देते हैं क्योंकि लाइन सेगमेंट है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं इस तरीके से क्वेश्चन की शुरुआत करता। मैं एक लाइन ड्रॉ करता ए बी जो कि 9 सेंटीमीटर की होती। नाउ मार्क पॉइंट सी ऑन ए बी एट 6 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर, आपको जितना करना है, ठीक है। यहां पे हम 4 सेंटीमीटर लिख देते हैं क्योंकि ड्राइंग हमारा वैसा ही है। तो एट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम
पॉइंट ए, पॉइंट ए से आप 4 सेंटीमीटर दूरी पे एक पॉइंट मार्क करिए, उस पॉइंट को आप सी नाम दे दीजिए। तो ये था आपका सेकंड पॉइंट, ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। क्लियर है? मैं क्वेश्चन की शुरुआत इस तरीके से करता। अब मैं यहां पे बोलता नाउ यूजिंग डिवाइडर, क्योंकि डिवाइडर इज द बेस्ट टूल टू मेजर अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिवाइडर को क्योंकि पढ़ चुके हैं, तो मैं डिवाइडर यहाँ पे जरूर लिख के दिखाता। तो अगर ये सवाल आता है तो मेरे हिसाब से 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आएगा, तो आपको ये सब चीजें करके दिखानी पड़ेंगी। क्लियर है? नाउ यूजिंग डिवाइडर मेजर AC डन। तो मैं क्या करूंगा, डिवाइडर लूंगा, डिवाइडर से AC को मेजर करूंगा और इस AC को स्केल पे चेक करूंगा। तो क्योंकि मैंने वो ऑलरेडी यहां पे लिखा है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो मैं यहां पे AC को 4 सेंटीमीटर लिख दूंगा। तो अगर आप चाहें तो डिवाइडर का यूज ना भी करें, क्योंकि आपने यहां पे ऑलरेडी ऊपर लिखा है, आपने क्या लिखा है, नाउ मार्क अ पॉइंट C ऑन AB एट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट A। ठीक है, तो नाउ हम ऐसा लिख सकते हैं, यूजिंग डिवाइडर मेजर, हम देखो AC को ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं, कितना, 4 सेंटीमीटर, तो हम CB को मेजर करेंगे। यूजिंग डिवाइडर मेजर BC, ठीक है, तो हम BC मेजर करेंगे, और ये जो BC आएगा, विच विल बी BC का मेजरमेंट जो आएगा, ये 9 में से 4 आप माइनस कर दीजिए। टोटल 9 था, 4 सेंटीमीटर आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, तो 9 में से जब 4 माइनस होगा तो यहाँ पे आएगा 5। तो मैं कहूँगा BC जो है ये 5 सेंटीमीटर आएगा। ये आप डिवाइडर से मेजर करके वहाँ पे लिख दीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, हेंस 4 सेंटीमीटर plus 5 centimeter is equals to 9 centimeter, that is 4 सेंटीमीटर किसका दिया था, तो 4 सेंटीमीटर आपको दिया था AC, that is AC line segment added with BC line segment will give you AB line segment। तो ये चीज हमें यहां पर प्रूफ होती हुई दिख जाएगी, और यही हमसे सवाल पूछा था। क्या पूछा था, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से AB, टेक एनी पॉइंट C लाइंग इन बिटवीन A एंड B, मेजर द लेंथ्स ऑफ AB, BC एंड AC, इज AB इक्वल्स टू AC प्लस CB। तो यस हमारा जवाब होगा यस। ये हमने एक प्रैक्टिकली करके भी दिखाया। क्लियर है? इसको आप कॉपी कर लीजिए। पूरी उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 डन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। टोटल 7 क्वेश्चन है, पूरी वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। क्लियर? अगर ये क्वेश्चन आया तो मेरे हिसाब से 2 मार्क्स या 2.5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए, 2.5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आना चाहिए। डन। इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा। क्लियर? यहाँ पे एक ही क्वेश्चन को अभी मैंने इंपॉर्टेंट बोला है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। If A, B, C are 3 points on a line such that AB is 5 centimeter, BC is 3 centimeter, AC is 8 centimeter, which one of them lies between the other two? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला है, अगर A, B, C कोई 3 पॉइंट है एक लाइन के ऊपर, मैंने क्या बोला, A, B, C are 3 points on a line such that A अगर ये है तो AB इन्होंने बोला है 5 सेंटीमीटर का है। डन। ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B। BC जो है ये 3 सेंटीमीटर का है, तो BC जो है ये 3 सेंटीमीटर का है। डन। फिर इसके बाद इन्होंने बोला है एंड AC इज 8 सेंटीमीटर। A से लेके C तक ये जो है ये टोटल 8 सेंटीमीटर है। A से लेके C तक ये जो टोटल है ये इन्होंने बोला है 8 सेंटीमीटर की लाइन है। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे हमें बोला है। चलिए ये
क्लियर है? तो यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से हमें एक ड्राइंग दी है जो कि वर्बली बोल के बताइए ड्राइंग हमें बनानी है यूजिंग रूलर एंड पेंसिल। आप टोटल 8 सेंटीमीटर की लाइन बनाइए, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर उसमें मार्किंग करिए। अब इन्होंने क्या बोला है, ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन सच दैट ए बी इज 5 सेंटीमीटर, बी सी इज 3 एंड ए सी इज 8, विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू। ऐसा कौन सा पॉइंट है जो बीच में लाई कर रहा है बाकी दो पॉइंट के। तो यहां पे आप जब ड्राइंग बनाएंगे ये चीज आपको बनाते ही समझ आ जाएगी कि बी एक ऐसा पॉइंट है जो AC के बीच में लाई कर रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 2.5 मार्क का। अब इसको आपको लिख के भी दिखाना है। आपने क्या किया, यहां पे देखिएगा हम लिखेंगे सॉल्यूशन एज अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, एज अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, दी हुई कंडीशन के हिसाब से अगर हम बात करें, चलिए देखिएगा, एज अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ए बी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। डन। ये कंडीशन हमें दी थी जो हमने बना के देखी। तो इट इज क्लियर दैट ये एकदम क्लियर बात है कि ए बी को जब हम सी बी या बी सी के साथ ऐड करेंगे तो ही तो ए सी बनेगा। जब हम ए बी को बी सी से ऐड करेंगे तो ही तो ए सी बनेगा। तो यहां पे क्योंकि ये कंडीशन बहुत क्लियर है, इस कारण हम कहेंगे पॉइंट बी लाइज बिटवीन, क्या है, 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। Therefore we can say that हम ऐसा बोल सकते हैं, we can say that, क्या हम बोल सकते हैं कि B is a point lying between A and C। पूरी उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, बी अकेला एक ऐसा पॉइंट है जो ए और सी के बीच में लाई करता है। ये चीज हमें लिख के भी दिखानी पड़ेगी और बना के भी दिखानी पड़ेगी। डन है। तो यहां पे फाइनली हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट तरीके से सॉल्व कर लिया। एक्सरसाइज 5.1 के टोटल 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं यहाँ पे सॉल्व। कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने लिखा है, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता चुका हूं। डन। चलिए मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है इस एक्सरसाइज में, चलिए ये कह रहा है वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी और नॉट। ठीक है, आप ये वेरीफाई करो, क्या वेरीफाई करो कि जो डी है ये डी मिड पॉइंट है क्या ए और जी का, ऐसा इन्होंने बोला है। क्लियर। तो हम देखिए इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। हम यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन और जो ड्राइंग उन्होंने दिया है वो ड्राइंग आप अपनी शीट पे भी बनाओगे। ठीक है, और यहां पे लिखोगे लेट ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, AB is equals to BC is equals to CD which is equals to DE which is equals to EF which is equals to FG which is equals to 1 सेंटीमीटर। हम ऐसा मान के चलते हैं कि A से B तक की जो दूरी है ये टोटल 1 सेंटीमीटर की दूरी है। ऐसा हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। क्लियर। तो अगर ये 1 यूनिट है तो देखिएगा यहां से ध्यान दीजिएगा, दैट मीन्स देयरफॉर AD इज इक्वल्स टू, AD कैसे बनेगा देखना, A से D तक AD कैसे बनेगा, तो AD बनेगा AB प्लस BC प्लस CD से, ऐसे ही बनेगा AD। तीनों ये जो पार्ट्स हैं A से लेके B तक, B से लेके C तक, C से लेके 4 तक, ठीक है, D तक, ये हम ऐड कर देंगे और ये 1 सेंटीमीटर के थे तो ये वैल्यू आएगी 3 सेंटीमीटर। AD की वैल्यू क्या आएगी 3 सेंटीमीटर। डन।
नाउ एडी हो गई हमारी बात। अब हम डीजी के बारे में बात करते हैं। तो ये एडी के ऊपर आप एक बार जू लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी लाइन सेगमेंट, बी सी लाइन सेगमेंट और सी डी लाइन सेगमेंट, और ये ए बी एक लाइन सेगमेंट, बी सी एक लाइन सेगमेंट, सी डी एक लाइन सेगमेंट, डी ई लाइन सेगमेंट, ई एफ, एफ जी, ठीक है, ये सब लाइन सेगमेंट है जिनको हमने 1 सेंटीमीटर का गैप के साथ मान लिया। या तो आप 1 यूनिट लिख दो या 1 सेंटीमीटर लिख दो, ठीक है। अब एडी क्योंकि होगा 3 सेंटीमीटर का, तो नाउ DG इज इक्वल्स टू, DG जो है ये DG कैसे बना होगा, D से लेके G तक ये DG कैसे बना होगा, जब हमने लाइन सेगमेंट DE को ऐड किया होगा EF के साथ और इसको ऐड किया होगा हमने FG के साथ। डन। तो इनको भी ऐड करने पे आप देखिए DG की वैल्यू भी 3 सेंटीमीटर आ रही है। तो DG जो हमारा लाइन सेगमेंट है ये भी हमारा 3 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि AD इज इक्वल्स टू DG। डन। और अगर AD DG के बराबर है तो देयरफॉर D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट, क्योंकि ये पूरी जो AG है ये एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है। तो कंप्लीट जो AG है वो AG जो है ये लाइन सेगमेंट जो है ये कंप्लीट लाइन सेगमेंट इन सब से ऐड होके बनी है। क्लियर। तो हम कहेंगे D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG। D जो है ये मिड पॉइंट है, ये हमने वेरीफाई कर लिया। कैसे वेरीफाई किया, हमने ऐसा मान लिया था, एज्यूम कर लिया था कि हर एक जो पार्ट है ये 1-1 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और हमने उन 1-1 सेंटीमीटर को ऐड करके ये चीज को वेरीफाई कर दिया। क्लियर है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अगेन मैं कहूंगा ये तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा वेरिफिकेशन आ सकता है। मैक्सिमम स्टूडेंट इस तरह के सवालों को छोड़ के आ जाते हैं कि सर कैसे वेरीफाई करेंगे, ना कोई वैल्यू दी है ना कुछ दिया है। तो जब कुछ नहीं दिया तब आप एज्यूम कर सकते हो, मैथमेटिक्स की यही एक बहुत अच्छी बात है। क्लियर। चलिए तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, कोई एक लाइन सेगमेंट है AC, B अगर उसका मिड पॉइंट है एंड C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD वेयर ABCD लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, से YAB इज इक्वल टू CD। अगेन मैं कहूंगा ये चौथा क्वेश्चन एक ऐसा जो 2 मार्क्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का मैं कहूंगा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। चलिए देखिए क्वेश्चन की पहले तो अनुवाद को समझ लेते हैं, इसकी एक हिंदी लैंग्वेज समझ लेते हैं, क्या बोल रहा है सवाल उसको देखिएगा। इफ B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD में देखो ये क्या बोलना चाह रहा है कि अगर कोई लाइन है आपके पास, ठीक है, और इस लाइन के ऊपर देखो यहाँ पे जो बोला है ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर सारे पॉइंट है, ABCD लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसपे A भी लाई कर रहा है, जिसपे B भी लाई कर रहा है, ठीक है, और जिसपे C भी लाई कर रहा है और जिसपे D भी लाई कर रहा है। तो ये कह रहे हैं ABCD एक लाइन है, इफ B इज द मिड पॉइंट इज अ स्ट्रेट लाइन। अब ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो हम एक काम करते हैं, स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे हम एरो हेड बना देते हैं सो दैट ये सारे पॉइंट जो हैं ये एक ही लाइन के ऊपर दिखें। तो लाइन है इसलिए हमने एरो हेड बनाए हैं। चलिए आगे देखिएगा, ABCD लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन इफ B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर B जो है ये मिड पॉइंट है AC का, तो अगर B मिड पॉइंट है, इफ B इज मिड पॉइंट, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है B इज मिड पॉइंट ऑफ AC, तो देन हम ऐसा बोल सकते हैं कि AB जो है ये इक्वल है BC के, ऐसा बोल सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट से हम यही चीज निकाल सकते हैं, हम इसको मार्किंग कर देते हैं 1। क्लियर, पहले स्टेटमेंट में हमने ये निकाल लिया। एंड C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, ऑल्सो गिवन, ये भी बोला है ऑल्सो गिवन दैट C is the midpoint, C is the midpoint, C is the midpoint of BD। किसका है, of BD।
तो BD एक लाइन सेगमेंट है, AC एक लाइन सेगमेंट है, AB एक लाइन सेगमेंट है, BC एक लाइन सेगमेंट है, और C जो है ये मिड पॉइंट है। तो C मिड पॉइंट है, B मिड पॉइंट है। तो अगर C BD का मिड पॉइंट है, दैट मीन्स BC इज इक्वल्स टू CD। BC इज इक्वल्स टू CD। अब आप यहां पे एक चीज समझना, क्या समझना है यहां पे ये समझना जरूरी है कि AB भी BC के बराबर है और CD भी BC के बराबर है। यही हमें दिया है कि BC और CD ये दोनों भी इक्वल हैं। तो अगर ये दोनों भी इक्वल हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि BC दोनों साइड पे कॉमन है, इधर भी BC है, इधर भी BC है, तो इसका मतलब ये पार्ट जो AB है ये CD के बराबर होगा। देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अगर हम देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि AB लाइन सेगमेंट इज इक्वल्स टू CD लाइन सेगमेंट, क्योंकि AB भी उसी के बराबर था जिसके बराबर CD था। तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। यही मैथमेटिक्स में एक बहुत प्यारी बात है, क्या कि अगर कोई एक चीज, मतलब कोई दो चीजें किसी कॉमन चीज के बराबर हैं, तो आप उस कॉमन चीज को हटा दो, उन दोनों को आपस में बराबर कर दो। ठीक है, तो ये चीज हमने यहां से प्रूफ कर दी। अगेन मैं कहूंगा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा और बहुत जरूरी क्वेश्चन था। से YAB इज इक्वल टू CD, तो Y का रीजन मैंने यहां पे दे दिया, ये Y का ही रीजन लिखा है। डन, इन्होंने ये जो सवाल पूछा था Y, ठीक है, तो ये Y का रीजन मैंने पूरा दिया है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड से हम ऐसा बोल सकते हैं ये दोनों इक्वल हैं। यही इसका सॉल्यूशन है। डन, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन देन ऑल्सो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज ये यहाँ पे सिखा रहा है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो। 5 ट्राइंगल आपको ड्रॉ करने हैं। ड्रॉ 5 ट्राइंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स। अच्छा, ये पांचों ट्राइंगल आपको अपने हिसाब से ड्रॉ करने, जैसा आपका मन करे वैसा ड्रॉ करो। ठीक है, चेक इन ईच केस if the sum of the length of any two sides is always less than the third side। क्या कह रहा है, दो साइड का सम, the sum of the length of two sides, any two sides, the length of the sum of any two sides is always less than the third side। क्या ये हमेशा छोटी होगी थर्ड साइड से? इस चीज को आपको चेक करना है। नहीं आया समझ? चलो इस चीज को ऐसे समझो कि चलो आप यहाँ पे एक 3 सेंटीमीटर की लाइन ले लो, एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ले लो। मैं बोल देता हूँ ये जो लाइन सेगमेंट है ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। डन, और इन दोनों पॉइंट्स को तुम आपस में ज्वाइन कर दो। जैसे इसको ज्वाइन करोगे, ठीक है, यहाँ पे एक मेजरमेंट आएगा। से मैं कह देता हूँ यहाँ पे 8 सेंटीमीटर का एक मेजरमेंट आया। आप एक बार करके देखना, हो सकता है आपका कुछ और आए, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, तो हम इस पहले ट्राइंगल के थ्रू आपको चीजें समझा रहे हैं। 5 ट्राइंगल आपको बना के देखना है। क्लियर? देखो यहां पे क्या बोला है कि अगर कोई ट्राइंगल है ABC और AB जो लाइन सेगमेंट है ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और दूसरी जो लाइन सेगमेंट है ये अगर 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो यहां पे आप एक चीज नोटिस करना कि यहाँ पे ये जो लाइन सेगमेंट आएगी ये 6 सेंटीमीटर की आएगी मेरे ख्याल से। 8 नहीं आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए। तो अगर कोई लाइन सेगमेंट, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, जो इन्होंने बोला हम वो चेक कर रहे हैं। इन्होंने बोला द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स, हम कोई भी दो साइड ले लेते हैं, 3 + 5 ले लेते हैं। डन, तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, लेट द टू साइड्स, लेट द सम ऑफ टू साइड्स, और वो दो साइड्स कौन सी हैं, AB एडेड विथ AC। देन AB को हम AC के साथ ऐड कर देते हैं। तो आप यहां पे एक चीज नोटिस करेंगे, तो सम ऑफ टू साइड्स AB + AC करने पे ये आ रहा है 3 + 5, मतलब 8 सेंटीमीटर। और जो थर्ड साइड है BC, जो थर्ड साइड है BC, ये आपकी होगी 6 सेंटीमीटर। तो आपको क्या समझ आया? ये समझ आया कि AB
जो लाइन सेगमेंट को जब मैं ऐड कर रहा हूं AC लाइन सेगमेंट से, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू बड़ी आ रही है BC से। अच्छा, इसी ट्राइंगल में कोई भी दो साइड ले लो, ये तो एक कंडीशन हमने ली है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। टोटल 3 कंडीशन बनती हैं। सेकंड कंडीशन करके देखना। आप एक काम करो, AB लाइन सेगमेंट को आप ऐड कर दो BC से। अभी आपने क्या किया था, AB को ऐड किया था AC से, AB को AC से ऐड किया था। अब मैं कह रहा हूं AB को आप BC से ऐड कर दो, तो AB प्लस BC करने पे ये आएगा 3 + 6 दैट इज 9 सेंटीमीटर। और जो आपका AC है, ये AC है 5 सेंटीमीटर। अगेन आप क्या नोटिस कर रहे हैं, आप ये नोटिस कर रहे हैं कि सम ऑफ एनी टू साइड्स AB प्लस BC, ये दो साइड का आपने सम किया था, इज अगेन ग्रेटर देन AC। ऐसे ही आप एक थर्ड कंडीशन करके देखो। अभी आपने इन दोनों को ऐड किया, फिर आपने इन दोनों को ऐड किया, अब आप एक काम करिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो अगर मैं अगेन यहां पे लिखता हूं, अगेन AC इज एडेड विथ BC, तो ये वैल्यू हमें देगा 5 + 6, और 5 + 6 होता है 11 सेंटीमीटर। और जो तुम्हारा AB है ये है 3 सेंटीमीटर। क्या समझ आया? इससे ये समझ आया कि अगेन AC प्लस BC इज ग्रेटर देन AB। डन। तो ये चीज आपकी यहां पर आप हमेशा देखेंगे कि कोई भी दो साइड को अगर आप सम अप करते हैं तो हमेशा उनका सम बड़ा आएगा थर्ड साइड से। इन्होंने क्या कहा था कि हमेशा छोटा आएगा थर्ड साइड से, ये गलत लिखा है। डन। हमेशा छोटा नहीं आएगा, हमेशा बड़ा आएगा। तो ये चीज आप आगे हायर क्लासेस में भी पढ़ने वाले हैं कि हमेशा दो साइड का जो सम होता है एक ट्राइंगल के अंदर, वो हमेशा वैल्यू बड़ी होती है एज कंपेयर टू द थर्ड साइड। तो यहां पर आपने यही चीज एक ट्राइंगल के थ्रू करके दिखाई। क्लियर है? इसको आप कॉपी कर लीजिए। हम एक क्वेश्चन और इसमें एक ट्राइंगल और बना के दिखाते हैं। उन्होंने टोटल 5 ट्राइंगल चेक करने को बोले थे, ये हमने एक ही ट्राइंगल चेक किया। डन। अब हम एक, अच्छा ये जो ट्राइंगल मैंने लिया था ये स्कैलिन ट्राइंगल लिया था। स्कैलिन ट्राइंगल हम उसको बोलते हैं जहां पे तीनों साइड डिफरेंट होती हैं, तीनों साइड डिफरेंट होती हैं, इनको स्कैलिन बोलेंगे। अगेन 5 इन्होंने चेक करने को केस बोला था। हम एक ऐसा ट्राइंगल लेते हैं जिसमें तीनों की तीनों साइड सेम है। मैं बोलता हूं ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ले लो, ये एक तुम्हारा ये तुम्हारा एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसमें भी चेक करिएगा, यही सेम कंडीशन बनेगी। इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाइए, तीनों साइड सिमिलर। मैं बोलता हूं 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, और अगेन यहां पे भी हम बोल रहे हैं 3.5 सेंटीमीटर की साइड ले लेते हैं। डन। इस ट्राइंगल का नाम है PQR। अगेन यहां पे भी तीनों कंडीशन को आप चेक करिए। अगर आप PQ को ऐड करते हैं PR के साथ, तो ये दो लाइन सेगमेंट का जो मेजरमेंट है 3.5 प्लस 3.5 विल गिव यू 7 सेंटीमीटर। डन। और जो आपका QR है, तो QR जो लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट आपको दी है 3.5 सेंटीमीटर। क्या समझ आया? अगेन यही समझ आया कि PQ को अगर हम ऐड करेंगे PR के साथ तो ये हमेशा वैल्यू बड़ी आएगी QR से। द सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इससे ये कंडीशन हमें मिली। आप कोई भी दो साइड ले लो, क्योंकि ये इक्विलैटरल है तो ये सेम कंडीशन हमेशा रहेगी। हम अगर यहाँ पे ऐड करते हैं PR लाइन सेगमेंट को किसके साथ, QR के साथ, देखिएगा इस वाली साइड को आप इसके साथ ऐड कर दो, तब भी देखो आपका ये 7 सेंटीमीटर ही आएगा। और जो आपका PQ है, ये PQ अगेन आपका 3.5 सेंटीमीटर ही है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अगेन हम बोल सकते हैं कंडीशन PR प्लस QR, the sum of any two sides is greater than the third side। क्लियर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। तो आपने एक स्कैलिन ट्राइंगल देखा, आपने एक इक्विलैटरल ट्राइंगल देखा।
क्लियर। अब एक काम करिए, आप अपनी कॉपी में आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाइए। आइसोसेलेस ट्राइंगल किसको कहते हैं? जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, थर्ड साइड डिफरेंट होती है। ऐसा कोई ट्राइंगल आप बनाइए, उसमें ये कंडीशन लगा के देखिए। आप हमेशा कहेंगे कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब लास्ट में आपको क्या करना है, ऐसे 5 ट्राइंगल ट्राई करने हैं और लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना है, हेंस sum of any two sides of a triangle, किसी भी ट्राइंगल में अगर मैं बात करूं तो hence the sum of any two sides of a triangle is greater than the third side। क्लियर है ये चीज? तो हमेशा जो दो एंगल्स का सम है, दो साइड्स का जो सम है वो इक्वल होगा थर्ड साइड से। यही चीज आपको क्वेश्चन नंबर 7 में लास्ट स्टेटमेंट लिख के देनी है। जो उन्होंने बोला है वो गलत है, इसने बोला है इज ऑलवेज लेस देन, नहीं, इज ऑलवेज ग्रेटर देन। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने इस एक्सरसाइज 5.1 के टोटल 7 क्वेश्चंस को परफॉर्म किया। बस क्लियर। अब इसके बाद आप थ्योरी नेक्स्ट आगे की वॉच करना मत भूलिएगा, एक प्रॉपर तरीके से अरेंज मैनर में विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट। सारी वीडियोस लेक्चर अवेलेबल हैं कहां पे? magnetbrains.com पे। तो आप सिंपल जाइए गूगल राजा के पास, टाइप करिए magnetbrains.com। magnetbrains.com टाइप करते ही आपके सामने कंप्लीट वेबसाइट ओपन हो जाएगी मैग्नेटब्रेन्स की। इस वेबसाइट पे आपको वो सारे एग्जाम्स मिलेंगे जो कोई ना कोई स्टूडेंट अपनी लाइफ में एक बार तो परफॉर्म करता ही है। क्लियर? तो हर एक एग्जाम की तैयारी 100% फ्री एजुकेशन के साथ सिर्फ मैग्नेटब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे हो रही है और कोई दूसरी ऐसी वेबसाइट नहीं है। क्लियर? तो सिर्फ ये वेबसाइट जहां पे विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, 100% फ्री कोर्स, किसी भी तरह का कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना, किसी तरह का आपको कुछ भी नहीं खरीदना, ठीक है, कोई सब्सक्रिप्शन फीस भी नहीं देनी, ये सब कुछ है 100% फ्री एजुकेशन और सारे एग्जाम्स की तैयारी हो रही है। कोई भी बोर्ड हो, आपकी एनसीईआरटी बुक हो, आपका कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कंप्लीट 100% फ्री एजुकेशन। आपको बस करना क्या है, तो आपको सिर्फ हमें एक लाइक देना है, मतलब वीडियो को एक लाइक देना है, सो दैट टीचर मोटिवेटेड रहें। क्लियर? और इसी के साथ में आपको वीडियो को बेल आइकन दबाना। अगर आप YouTube पे वॉच कर रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। द रीजन इज बीइंग, जो भी नया वीडियो फ्लोट होगा उसका पहले नोटिफिकेशन आपको आएगा। डन? और इसी के साथ में दूसरों की हेल्प करनी है, दूसरों तक लिंक जो है अपने सोशल मीडिया पे इतना शेयर कर दो सो दैट जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जिनको 100% फ्री एजुकेशन की जरूरत है उन तक ये लिंक्स पहुंच पाए। सिंपल 3 काम आपको करने हैं जो कि कुछ सेकंड्स के हैं। कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं, कोई चार्जेस नहीं, ठीक है, कंप्लीट 100% फ्री एजुकेशन। चलिए मिलते हैं थ्योरी लेक्चर में, चैप्टर नंबर 5 के सेकंड लेक्चर में। अपना ध्यान रखना, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।